अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कल हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज में अगर आप फर्स्ट एमसीक्यूज को देखो, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन सेल। तो साइड पे मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है कि जी1 फेज होती है, जी1 फेज में ही प्रोटीन ऑर्गेनेलिज बन रही होती हैं। तो ये जी1 फेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी1 मैंने मेंशन किया हुआ है, और दूसरी तरफ आंसर फर्स्ट का जी1 आता है। सेकेंड, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द क्रोमोसोम डुप्लीकेट। तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट आपने पढ़ा था कि एस फेज में होता है, तो एस फेज के अंदर क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, तो इसका ऑप्शन है एस फेज। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस। तो अगर इसका देखा जाए माइटोसिस की करैक्टर्स नहीं है, तो फर्स्ट वाला सोमैटिक सेल्स में होती है, तो ये तो ट्रू है कि सोमैटिक सेल्स में ही होती है, आइडेंटिकल कॉपीज बनती है। सेकंड भी ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद जो क्रोमोसोम नंबर है हाफ रह जाते हैं, ये अब मियोसिस में होता है, जबकि माइटोसिस में सेम टू सेम होते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका बनता है। इसके बाद आ जाता है एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स लाइन अप इन द सेंटर। सेंटर में कौन से स्टेजेस पे आ जाते हैं, तो ये मेटाफेज होता है, जिसमें मेटाफेज प्लेट बनती है और उसमें जाके सेंटर में क्रोमोसोम आ जाते हैं। इफ यू ऑब्जर्व अ सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्मिंग अराउंड टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनती है, रिफॉर्म होती है, तो ये दोबारा से लास्ट वाली जो फेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, जिसको टीलोफेज कहते हैं, उसके अंदर ये चीज हो रही होती है, जो कि आप एंड पे जाके ये पढ़ते हैं इसके कैरियोकाइनेसिस के। पांचवा एमसीक्यूज है, छठा एमसीक्यूज है कि हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। कंट्रीब्यूट माइटोसिस में सेंट्रोसोम क्या करते हैं, सेंट्रोसोम इसमें माइटोटिक स्पिंडल बना रहे होते हैं, तो इसका भी ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स की शक्ल में आप पढ़ते हैं इसको। सेंट्रोसोम मेक माइटोटिक स्पिंडल इन। माइटोटिक स्पिंडल किस में बनते हैं, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ये है प्लांट सेल में। इसके बाद ऑप्शन नंबर 8 आ जाता है। 8 में आप देख सकते हैं कि एन ऑर्गेनिज्म has 4 pair of chromosome after meiosis 1. How many chromosome and chromatid will be present in each daughter cell? आपको पता है कि इसमें मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं, तो 4 पेयर थे क्रोमोसोम के, तो 4 पेयर में क्रोमोसोम मौजूद थे, तो इसमें क्रोमोसोम जो होंगे वो 4 रह जाएंगे, पेयर में नहीं होंगे, 4 रह जाएंगे, और 8 उसके क्रोमेटेड होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, तो ये बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद है विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। इसमें डीएनए डुप्लीकेशन दोनों में होती है, क्रोमोसोम अलाइनमेंट दोनों में होती है, न्यूक्लियर डिवीजन दोनों में होती है, सिर्फ एक क्रॉसिंग ओवर है जो कि सिर्फ मियोसिस में होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है इसका एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 10 के अंदर है व्हाई इज मियोसिस सेकंड नेसेसरी ऑफ मियोसिस 1। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो डबल होते हैं, डुप्लीकेट में होते हैं, एक दूसरे के कॉपी होते हैं, तो वो चीज इसमें सी ऑप्शन आ जाता है। इसका 10 नंबर एमसीक्यूज का सी ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने साइड पे सॉल्व किए हुए हैं, आपको बारी बारी इसमें एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, साथ में आपको फाइल भी प्रोवाइड हो जाएगी। फर्स्ट है इनलिस्ट द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द जी1 फेज ऑफ इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप इसमें देखते हैं कि सेल ग्रो इन साइज, सेल साइज में ग्रो करता है, प्रोटीन ऑर्गेनेलिस बनते हैं, इंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन के रिक्वायर होते हैं अगली फेज के लिए वो भी बनते हैं, और नॉर्मल सेलुलर फंक्शंस भी ये करता है।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एस फेज। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट होते हैं, तो एक हर क्रोमेटिड अपने सिस्टर क्रोमेटिड में शिफ्ट हो जाता है, ये इसके सेकंड इसमें आ जाता है। उसके बाद थर्ड, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, तो ये होता है इसमें एनाफेज में। तो एनाफेज वो फेज है जिसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। और इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन में क्रॉसिंग ओवर कैसे इन्वॉल्व है, तो इसमें न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। आपने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम है और इधर दूसरा क्रोमोसोम है, ये आपस में एक दूसरे के साथ सेगमेंट शफल कर लेते हैं और जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, तो क्रॉसिंग ओवर में ये चीज़ न्यू कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं। उसके 4 के बाद आ जाता है 5, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर इन माइटोसिस। माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर का रोल क्या है। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे इसके साथ जुड़े होते हैं, क्रोमोसोम के साथ, इसके क्रोमेटिड को अलग अलग करते हैं। तो इसका काम यह है कि सेंट्रोमियर जो सेंट्रल जो रीजन जिसके साथ मैंने अटैच किया है स्पिंडल फाइबर को, काइनेटिक और प्रोटीन होती है, यहाँ पे जुड़ के ये अपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमोसोम को ले जाते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। उसके बाद 6 है हाउ इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में आपको पता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है और माइक्रोफिलामेंट का जो कि पिंच करता है सेल को सेंटर से और 1 से 2 कर देता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट बनती है जो कि सेंटर में गोल्जी वेजिकल्स बनाते हैं, गोल्जी अपरेटस बनाते हैं और वो दीवार इसमें 2 कर देते हैं, 1 से 2। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस आ जाता है कि प्रोफेज माइटोसिस के प्रोफेज और प्रोफेज मियोसिस 1 के प्रोफेज में फ़र्क क्या है। अब देखो माइटोसिस का प्रोफेज सेम, उसमें कोई सारी चीज़ें मियोसिस और माइटोसिस दोनों के प्रोफेज में ये सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, सिवाय इसके के माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो शफलिंग होती है डीएनए मटेरियल्स की वो नहीं होती। ठीक है, इसमें कंडेंस क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंपल वही चीज़ें हो रही होती हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनली। एडिशनली ये चीज़ें जो है ना ये इसमें एक्स्ट्रा हो रही होती हैं एडिशनली, इंक्लूडिंग साइनेप्सिस बनता है, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं, उसके बाद टेट्राड बनाते हैं और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है क्याजमेटा में, और ये जो चीज़ें हैं ये न्यू आ जाती है। इसके बाद 8 आ जाता है। 8 में माइटोसिस क्रोमोसोम के लिहाज से कैसे डिफरेंट है मियोसिस से। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम की जो तादाद है वो सेम टू सेम रहती है, चाहे वो डिप्लाइड हो, डिप्लाइड से डिप्लाइड हो जाएगा, डिप्लाइड से डिप्लाइड हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। मियोसिस में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है और ये डिप्लाइड में होता है, इसलिए डिप्लाइड से अप्लाइड ही होता है। उसके बाद है 9 क्वेश्चन नंबर व्हाट आर द की इवेंट्स ऑफ एनाफेज। एनाफेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एनाफेज में एक तो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के साथ जो कि अपोजिट पोल्स की तरफ जो अटैच होते हैं वो पुल करते हैं क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमेटिड को पुल करते हैं ताकि वो अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। ठीक है, पुल करते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और 2 सिमिलर सेट जो होते हैं क्रोमोसोम के वो अपोजिट साइड्स पे चले जाते हैं माइटोसिस के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। 10 में आप देख सकते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर सेंट्रोसोम क्या करता है कि ये सेंट्रोसोम ये कर रहा होता है, एक तो डुप्लीकेट करता है सेंट्रोसोम, ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, दूसरा ये अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं, तीसरा इसके साथ क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और जो क्रोमोसोम के साथ जोड़ने होते हैं और उनको सेपरेट करना होता है। 11वां आ जाता है व्हाई आर सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड व्हेन डू दे सेपरेट इन मियोसिस। सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। सिस्टर क्रोमेटिड आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं जो सेंट्रोमेयर पे एक जगह पे जुड़े होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कि सेपरेट होते हैं
ये एनाफेज सेकंड के मियोसिस में, क्योंकि फर्स्ट में वो सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होते, वो पूरा पूरा क्रोमोसोम में सेपरेट होता है मियोसिस वन में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज माइटोसिस रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन में ऐसे होता है कि जो पार्ट्स पहले से मौजूद हैं वहाँ पे न्यू सेल्स बनते रहते हैं और माइटोसिस के ज़रिए बाकी जो सेल्स हैं वो कंप्लीट इसके रीजनरेट हो जाते हैं। जैसे कि किसी के चोट लगती है, हमारी थोड़े लेवल की रीजनरेशन होती है, और सी स्टार है उसका बहुत ज़्यादा इसमें रीजनरेशन होती है कि उसका कोई सी स्टार का एक आर्म, एक बाजू भी टूट जाए तो वो पूरा का पूरा बन जाता है और ऐसे कंप्लीटली ये कवर हो जाता है। आज हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज कर लिए। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसके पूरी पीछे बुक में से ही है, पूरा पूरा टॉपिक होता है, तो इसके बारे में अगर तो आपको ज़रूरत मुश्किल है कि इसकी ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है पूरे पूरे टॉपिक है सीधे सीधे आपको क्लियर हो जाएंगे वैसे ही। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस सारे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।